तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कोगुलेशन दैट इज ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो देखिए, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट आल्सो इन्वॉल्व अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो कोगुलेशन इज एडेड बाय द 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स। टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं? 12 होते हैं। और फिर बता रहे हैं देयर आर 3 पाथवे फॉर द कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है थक्का जम जाना। क्लियर है? तो ये थक्का जम जाने के लिए 3 पाथवे देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे इनलिस्टेड है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट बता रहे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। दैट मीन्स कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, कट हो गया, वुंड हो गया, तो क्या करेगा, बाहर से क्या करेगा, विद इन सेकेंड क्या हो जाएगा, वो कोगुलेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? इंट्रिंसिक का मतलब हो गया कि इनसाइड। तो इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है, इसमें क्या होता है, उसको क्लोज करने के लिए कुछ भी इंजरी हो जाए तो 3 to 6 मिनट टाइम लेता है, जिससे कि वो क्या करता है, क्लॉट हो जाता है। क्लियर है? और लास्ट आता है बेटा कॉमन का मतलब होता है कि दोनों ना। कॉमन पाथवे क्या होता है, एक्टिवेटेड आफ्टर एक्सटर्नल एंड इंटरनल पाथवे। मतलब एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब कि ये दोनों जब अपना काम करने से फेल हो जाएंगे, हाँ, ये दोनों होने के बाद क्या करता है, ये एक्टिवेट होता है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे का प्रोसेस जो है कंप्लीट होने के बाद आपका कॉमन पाथवे आता है, इसका रोल होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, 12 होते हैं। तो शायद देखिए 12 है, ठीक है, 11, 12 और फिर एक और है 11, 12, 13। तो 13 भी है, ठीक है। तो बेटा देखिए टोटल बेटा 12 ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 नहीं होता है, 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो बेटा कितना है, ये टोटल जो है 12 है नंबर में। और फिर एक नहीं होता है, कौन सा, 6 नहीं होता है। तो 6 के बारे में यहाँ है, हम बताएंगे क्या होता है। तो आ जाइए, देखिए ये नंबरिंग किया है, ठीक है, कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, और ये उसके नेम है, ठीक है, नेम्स है। और फिर बता रहे हैं कि क्या क्या सोर्सेस से कहां से ये क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और ये बता रहे हैं कि जो अभी हमने 3 पाथवे समझा, तो ये सारा पाथवे बताने की कोशिश करें। क्लियर है? तो आइए, क्लॉटिंग फैक्टर्स फर्स्ट का से जो होता है, क्या निकलता है, फाइब्रिनोजेन निकलता है। और इसका सोर्स क्या होता है, लीवर होता है। और बेटा देखिए, पाथवे ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब कि जब एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक काम करने के बाद फिर ये आपका कॉमन जो पाथवे था वो एक्टिवेट होगा। तो आपका ये है। अब क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड की बात करें बेटा, तो देखिए क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है। ये कहां से निकलता है, दिस इज आल्सो सीक्रेट फ्रॉम द, क्या सोर्सेस है आपका, क्या है, लीवर है। और फिर उसके बाद थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करें बेटा, तो क्या होता है, टिश्यू फैक्टर होता है, जो बता रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन बता रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका सोर्सेस क्या होता है, डैमेज टिश्यू एंड एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। जो डैमेज टिश्यू हो जाता है वहां से निकलता है, और जो प्लेटलेट्स होता है आपका, जो एक्टिवेटेड होता है प्लेटलेट्स, वहां का से सोर्सेस होता है कौन सा, क्लॉटिंग फैक्टर्स निकलने के लिए थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स। और फिर इसमें कौन सा पाथवे काम करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे काम करता है। क्लियर है बेटा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब आ जाइए, फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है जो कि कैल्शियम आयन का सिक्रेशन करता है, कैल्शियम आयन। तो इसमें बता रहे हैं जो आप डाइट लेते हो अपने खाने में, वहां से ये इसका सोर्स मिलता है, आपके बोन से, और क्या होता है, प्लेटलेट से। ठीक है, तो आप लोग को पता है ये सारा काम करेगा ना, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और क्या है लास्ट, कॉमन पाथवे। ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, ये पाथवे होता है। अब कौन सा बात करें बेटा, फिफ्थ का बात करें, तो क्या है आपका प्रोसिलिन लेनिन, ठीक है, और लेबाइल फैक्टर और एस्लेरेटर ग्लोबुलिन। ठीक है बेटा, ये शॉर्ट में इसको बोलते हैं एस्लेरेटर ग्लोबुलिन। तो ये सारे जो हैं फैक्टर्स कौन से हैं, 5 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, और जो कि कहां से सोर्सेस मिलता है, लीवर और प्लेटलेट से। क्लियर है, लीवर और प्लेटलेट से। और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ये दोनों पाथवे का इसमें एक्टिवेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? अब बात करें क्लॉटिंग फैक्टर 7 की बात करें, ठीक है, तो 7 की जब बात करते हैं तो कौन सा होता है, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन
एक्सेलरेटर, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरेटर, क्लियर है। स्टेबल फैक्टर, ठीक है, और क्या है, प्रो कन्वर्टिन, दूसरा नाम क्या बताया है, प्रो कन्वर्टिन। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन सा हो गया, 7 क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गया, जिसका सोर्स है, सिर्फ सोर्स है क्या, लीवर है। और फिर ये कौन सा पाथवे में एक्टिवेशन देखने मिलता है, एक्सट्रिंसिक वाले में, जो कि 3 to 6 मिनट्स टाइम लेता है, क्लियर है बेटा। अब देखिए 8 वाला क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHF और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A और फिर एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन AHG। तो बेटा देखिए AHF, फिर उसके बाद एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A और फिर क्या हो AHG, जिसका क्या है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, क्लियर है। इसका भी सोर्सेस सेम है, क्या है, लीवर है, जो कि इसमें कौन सा पाथवे एक्टिवेट होता है, इंट्रिंसिक, मतलब कि विद इन सेकेंड, क्लियर है, ठीक है। अब बात करेंगे कौन सा, अब बात करेंगे 9, कौन सा बात करेंगे, तो 9 की बात करें तो क्रिसमस फैक्टर होता है, क्रिसमस फैक्टर होता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, कंपोनेंट PTC, और या तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B। ये सारे जो होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर कौन से हैं, 9 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जो कि इसका भी सोर्सेस कौन सा है, लीवर है। और इसमें कौन सा, इसमें भी सेम इंट्रिंसिक फैक्टर ही एक्टिवेट होता है, क्लियर है। अब बात करें, ये आपका 10th वाला बात करें, क्लॉटिंग फैक्टर 10th जो होता है, स्टार्ट फैक्टर, स्टुआर्ट फैक्टर है, प्रोवर फैक्टर है, या तो थ्रोम्बोकाइनेज है ना। ये फैक्टर्स कौन सा है, क्लॉटिंग फैक्टर 10th है, और जो कि क्या सोर्स है, लीवर है, और इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, क्लियर है। तो ये पाथवे एक्टिवेशन देखने को मिलता है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 10 में। अब क्लॉटिंग फैक्टर किसकी बात करेंगे, 11 की बात करेंगे। तो 11 की जब बात करते हैं तो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटी क्या है, एंटीसीडेंट, मतलब PTA, ठीक है, और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C, ये जो होता है कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, 11th क्लॉटिंग फैक्टर होता है। दिस इज आल्सो द सोर्स ऑफ द लीवर, ठीक है। एंड इन्वॉल्वमेंट किसमें होता है बेटा, देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर में, इंट्रिंसिक एक्टिवेशन पाथवे होता है, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा, 12 की बात करें तो 12 में क्या होता है, क्या है, हैगेमैन, हैगेमैन फैक्टर है, ग्लास फैक्टर है, कंटैक्ट फैक्टर है, और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर D है। तो जो कि इसका सारे का सोर्सेस क्या है, लीवर है, और इसमें क्या करता है, कौन सा पाथवे एक्टिवेशन होता है, देखिए बेटा इंट्रिंसिक, क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है। अब आ गया आप लोग का क्लॉटिंग फैक्टर लास्ट वाला, जो कि 13 है। तो इसमें क्या होता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, जो कि इसका क्या सोर्स है, लीवर और प्लेटलेट सोर्स है। और अगर बात करें तो इसमें कॉमन एक्टिवेशन फैक्टर, मतलब कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों काम करने के बाद आपका लास्ट कौन सा, कॉमन पाथवे जो होता है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमने अभी बताया था कि बेटा जब नंबरिंग कर रहे थे तो 6 गायब हो गया था, है कि नहीं। तो 6 गायब क्यों हो गया था, तो देखिए देयर इज नो फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर व्हाट, 6 वाला कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। फिर बता रहे हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 5th एंड 10th, जो ऑलरेडी आपका फैक्टर देखने को मिलते हैं 5th, मतलब कि ये वाले और कौन सा 10th वाले, ये दोनों प्रोथ्रोम्बिनेज थ्रोम्बोकाइनेस, ये दोनों मिलके जो होते हैं उसको हम बताते हैं। तो इसीलिए क्लॉटिंग फैक्टर 6 हम नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका काम दोनों मिलके कर दे रहे हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर 6 को हम नहीं रखते हैं। तो टोटल क्लॉटिंग फैक्टर हमने कितना बताया, 12 बताया। अब क्या क्या सोर्सेस होते हैं हमने बताया, ठीक है, ये सोर्सेस हो गए। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके ये हो गए। अब कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम ये सारे हो गए, और कौन सा पाथवे का एक्टिवेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक ऑल और कॉमन, ये 4 चीजें हमने बताया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अभी हम ये सारी चीजें बता रहे थे, तो बेटा देखिए हमने क्या बताया आप लोग को, अभी
ये एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। तो ये हमारा क्या है, स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। जब ब्लड क्लॉटिंग होते हैं तो कुछ स्टेजेस देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने आपको बताया ही कि इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ये सारी चीजें। तो देखिए बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, जो कि रिलीज होता है कहां से, डैमेज टिश्यू सेल से, और कहां पे इंटर करता है, ब्लड में इंटर करता है। तो ठीक है, इंटर किया। अब फिर प्लेटलेट्स एडहेयर टू डैमेज ब्लड वेसल लाइनिंग। प्लेटलेट्स क्या करता है, जो भी उसको भरता है, किसको, जो भी डैमेज हुई है ब्लड वेसल की लाइनिंग, ठीक है, उसको भरेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा काम करता है आपका, एक्सट्रिंसिक पाथवे, मतलब कि 3 से 6 मिनट टाइम लग जाता है। क्लियर है, कब मिल जाएगा, जब आपका टिश्यू सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और उसके थ्रू क्या होगा, ब्लड में। तो इसमें क्या करता है आपका, एक्सट्रिंसिक पाथवे का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्टिवेशन होता है, तो 3 से 6 मिनट टाइम लग जाता है। इंट्रिंसिक का मतलब है प्लेटलेट्स वाला। तो आप लोग को पता है प्लेटलेट एकदम विद इन सेकेंड, 3 से 6 मिनट टाइम, कम ही समय में थक्का बन जाता है। तो इसमें कौन सा पाथवे आएगा, इंट्रिंसिक पाथवे। बेटा तो इसमें ये बता रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेटर देखने को मिलता है, और जिससे कि फिर प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होता है, और वो किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो बन जाता है, फाइब्रिनोजेन। हमने बताया फाइबर जैसा होता है। और फिर क्या करेगा, जो भी आपका वहां के फाइब्रिन है, तो धागे जैसे क्या करेगा, वहां पे लूज फाइब्रिन थ्रेड्स देखने को मिलेगा, और जो भी है वहां पे जाके लूज फाइब्रिन थ्रेड जो होगा क्या करेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, और वहां पे क्लॉटिंग फाइब्रिन क्लॉटिंग कर देगा। क्लियर है, तो इसमें देखिए डायग्राम के माध्यम से थोड़ा थोड़ा इन्होंने बताया है कि मान लीजिए पंचर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखिए क्या किया, ये देखिए ये पूरा येलो येलो हल्का दिख रहा है, दिख रहा है येलो येलो, ये जाके फाइब्रिन क्या कर दिया, वहां पे स्टेबलाइज कर दिया, तो क्लॉट देखने मिल गया ना, ऐसे। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे पूरा ऐसे ब्लीडिंग हो रही थी, फिर यहाँ येलो येलो आया, ये क्लॉट कर दिया। ठीक है, ये सारा होता है स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, समरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो जो अभी हमने बताया तो उसको शॉर्ट में देख लीजिए। क्या है, जैसे कि इंजरी हो गया आपके वेसल्स में, या तो डैमेज हो गया। ठीक है, तो इंजरी या तो रैप्चर हो गया, कहां पे, आपके ब्लड वेसल्स में। फिर उसके बाद कह रहा है कि ब्लड वेसल अराउंड वुंड कंस्ट्रिक्ट, रिलीज ब्लड फ्लो टू द डैमेज एरिया। तो क्या करेगा, आपका जो ब्लड वेसल्स है उसके चारों तरफ जो घाव बना है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ घाव हो गया तो वहां क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो वेसल्स में क्या होगा, कंट्रैक्ट करेगा। तो देखिए वेसल्स क्या होगा, कंट्रैक्ट हुआ, कंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक टू द इंजरी साइड, और फिर जैसे होगा तो तुरंत प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएगा। प्लेटलेट्स का काम क्या है, कोगुलेशन करना, थक्का जमना, तुरंत वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जाके जहां पे इंजरी हुआ है जाके क्या करेगा, स्टिक होने लगेगा। क्लियर है, और देखिए बेटा प्लेटलेट्स प्लग, तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, प्लेटलेट्स खूब ज्यादा ज्यादा आ रहा है, प्लेटलेट्स बिकम स्टिकी एंड क्लम्प टुगेदर, जाके क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरा क्लम्प हो जा रहा है, एकदम इकट्ठा हो जा रहा है, टू फॉर्म द प्लेटलेट्स प्लग, और एक तरह का ऐसे प्लग की तरह क्या कर रहा है, फॉर्मेशन हो गया। प्लेटलेट्स एंड डैमेज टिश्यू रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो क्या करेगा, आपका जो प्लेटलेट्स है और जो भी डैमेज टिश्यू है वो क्या रिलीज करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करेगा, जो कि आप लोग को हमने बताया कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर, कौन सा है, 6, 7, 8। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 रिलीज होगा, तो 8 वाला जब आप देखोगे उसका जो फंक्शन है वो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है बेटा, प्लग हो गया, तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म टू फॉर्म द फाइब्रिन, फिर ये क्या करेगा, फाइब्रिन को फॉर्म करेगा, और विच एक्ट लाइक द मेश टू स्टॉप द ब्लीडिंग, और फिर क्या करेगा, आपका ब्लीडिंग जो होगा स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे प्लग हुआ फॉर्मेशन, और फिर फाइब्रिन आके क्लॉट कर देगा। तो अब देखिए यहाँ क्लॉटिंग हुआ है, तो ब्लीडिंग आपका जो हो रहा था पूरा ये चीजें मतलब रुक जाएगी। क्लियर है, ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, फाइब्रिनोलिसिस की बात करें तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द क्लॉट एंड हीलिंग ऑफ द डैमेज ब्लड वेसल बिगिन। क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट इज नोन एज फाइब्रिनोलिसिस। बता रहे हैं कि फाइब्रिनोलिसिस क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि जो क्लॉट हुआ है
ठीक है, उसको क्या करेगी, रिमूव करती है और साथ में क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स में डैमेज हुआ है उसको हील करना स्टार्ट करती है। क्लियर है। और इसी ब्रेकडाउन को, क्लॉटिंग को जो ब्रेकडाउन करता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोलिसिस बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसे कि ये बता रहे हैं, थोड़ा सा फ्लो चार्ट से बताने की कोशिश किए हैं, डैमेज इंडोथेलियल सेल। ठीक है, तो क्या किया, प्रोड्यूस किया एक्टिवेटर दैट कन्वर्ट, एक एक्टिवेटर हुआ जो कि रिलीज हुआ, वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, प्लाज्मिनोजेन में। अब प्लाज्मिनोजेन तुरंत चेंज किसमें हो गया, प्लाज्मिन में। और फिर प्लाज्मिन क्या कॉज किया, ब्रेक डाउन ऑफ फाइब्रिन, फाइब्रिन का जो अभी फाइब्रिन बन गया था वहां जाके चिपका था, उसको हटाना भी तो है। फिर उसके क्या होगा, उसको प्लाज्मिन क्या किया, ब्रेक डाउन करेगा फाइब्रिन का, और फिर क्या करेगा, टू सॉल्यूबल प्रोडक्ट, और क्या करेगा, सॉल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और फिर क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस होने लगेगा। और फैगो का मतलब हमने बताया था आप लोग को कि खा जाना। तो क्या करेगा, जो भी रिमूव्ड होगा, कैसे होगा, वो विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा, जो सॉल्युबल प्रोडक्ट है वो रिमूव किया जाएगा, किसके द्वारा, फैगोसाइटोसिस करके। और फिर क्या जाएगा, आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, घाव भरना सही हो जाएगा। तो आपने ये भी समझ लिया।